फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय लाइफ। और आज फिर से एक नया ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। मॉर्निंग के 11:30 हो गए हैं। एक्चुअली आज मैंने कुकिंग का कोई वीडियो स्पेशली मॉर्निंग से कुछ बनाया नहीं है, बट अभी जो है मेरा जो सारा खाना वगैरह बन गया है, क्लीनिंग बची हुई है, तो आज वही करेंगे। मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँ और चीनू आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चीनू से हाय। हाय हाय, वेव योर हैंड्स। अच्छा ओके, ऐसा करना है आपको। हाँ बताओ, आपकी बर्ड कहाँ है चीनू? बर्ड बर्ड उधर है, आवाज आ रही है बर्ड की। मम्मी को एक किस्सी दे दो, मम्मी को एक किस्सी दे दो। थैंक यू वेरी मच माय स्वीट बेबी। और आपका खाना हुआ? नहीं, आपने खाना नहीं लिया है। अच्छा, आपके टीथ तो बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। ओह वाह। अच्छा, ऐसा हंसना कौन बताया आपको? ये बहुत ज्यादा आजकल फेस बना रहा है, बहुत बदमाशी करता है, बहुत ज्यादा। आपकी पोयम लगी हुई है ना? पोयम आपको अच्छी लगती है? कोको मिलन, ओके, ही लाइक्स कोको मिलन, दैट्स व्हाई इज सेइंग दैट कोको मिलन, ओके। अच्छा अच्छा, where are your eyes? Eyes, where's your nose? Oh, where are your ears? Ears, yes, and cheeks. Cheeks, okay, thank you. आप बहुत होशियार हो। You are a very intelligent. You are an intelligent boy. You know. Oh. अच्छा, tongue. Show me your tongue. Hmm. तो ये मॉर्निंग में थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने कुकर लगाया था। और ये मैं आज भरवा बैगन की सब्जी बना रही हूँ, तो ये कट करके रखा था, सब चीज़ तैयारी करके रखी थी। सो आज भरवा बैगन की सब्जी बनी है मेरे यहाँ, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और यहाँ बीच बीच में मैं चीनू को देखते रहती हूँ कि चीनू क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी बदमाशियाँ थोड़ी सी बढ़ रही है। इसलिए मैं किचन का काम करते करते पूरी तरीके से मगन नहीं होती हूँ काम करने में। बहुत जो है ना, बारीक ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर। तो इस तरह से कुकर से मैंने दाल निकाल ली थी, और ऐसे ही हम सादी दाल ही रखते हैं गरम गरम। और ये राइस हो चुका था, ये कुकर से ही बना हुआ राइस है। और ये जो है बैगन की सब्जी थी, भरवा बैगन की सब्जी, जो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही थी। वो बहुत टेस्टी बनी थी। हम लोग तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि गरम गरम है तो उसको देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी में थोड़े से सब्जी में डाल देती हूँ आलू, बैगन, और फ्रेंड्स चीनू को फीका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे इसी तरह से तीखा खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी गूंथ ले रही हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि चीनू का जो दाल भात सब्जी निकाल के रखी थी वो काफ़ी गर्म थी, तो उसको थोड़ा सा ठंडे होने के लिए रख दिया था मैंने। और इसी बीच थोड़ा टाइम मिला तो आटा गूंथ लेती हूँ, ऐसा सोच के मैंने आटा गूंथ लिया, क्योंकि उसको गूंथने के बाद थोड़ा सा रखना सही रहता है। तो सुबह का टाइम इतना जल्दी जल्दी जाता है कि ऐसा लगता है क्या क्या कर लूँ। सो ये सब करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा जो भी बेसिन में बर्तन रहते हैं छोटे मोटे, वो भी धो लेती हूँ। तो आटा तो गूंथ लिया था, और थोड़े कुछ कप्स थे तो वो भी धो लिए, और जो बाकी के बड़े बड़े बर्तन है वो मैं बैक साइड में रख देती हूँ। तो इस तरह मॉर्निंग चलती है सुबह के कामों के साथ, जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। और बेसिन का ऐसा कि थोड़ा सा भी पानी चालू करो तो पानी इधर आता ही है ओटे पे, तो बार बार उसको पोंछते रहना पड़ता है। चीनू की वजह से बहुत हमको
किचन में ध्यान रखना पड़ता है, कभी वो कुछ ले लेता है, कभी वो कुछ ले लेता है, ट्रॉलीज खोल के कुछ भी ले लेता है। सो पूरी व्यवस्था उसके हिसाब से करनी पड़ी है, जो कि देखने में तो ठीक नहीं लगता, बट या सेफ्टी पर्पज़ से ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रॉली के बाहर का भी जो है माइका वो मैं पोंछती रहती हूँ बीच बीच में। पहले गीले हाथ से थोड़ा सा उसमें जो है ना सोप लगा हुआ है, तो उसको मैं फैला देती हूँ। उसके बाद कपड़े से, साफ कपड़े से उसको पोंछ लेती हूँ। इसी बीच चीनू भी, उसको दिख रहा है कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो उसके सामने बदमाशी कर रहा है। अब आटा हो गया था नरम अच्छे से, तो अब मैं रोटी बना लेती हूँ। हमारे यहाँ पराठा रोटी बनती है, और ऐसे सादा फुल्का वगैरह नहीं बनता है, वो खाते ही नहीं है कोई। तो चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, अगर रोटी खानी है तो पराठा रोटी ही खाना पसंद करते हैं सब। सो हम लोग ऐसे ट्रायंगल शेप में ही पराठा रोटी बनाते हैं। तो बस यहाँ पे रोटी बची हुई थी, बाकी तो सब बन गया है मेरा। तो कुछ इस तरह से हमारी पराठा रोटी दिखती है, जिसको बनने के बाद हम लोग ऐसे फोड़ के रख देते हैं, ताकि एक एक लेयर जो है सेपरेट हो जाती है, काफ़ी देर तक और सॉफ्ट रहती है रोटी। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं रूम्स की सफाई में आ गई थी। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिया था, बस पोछा बचा हुआ था, तो पोछा लगाने की तैयारी में थी। चीनू इतना सामान फैला के रखता है कि बाप रे, पोछा लगाते लगाते पहले तो मेरे को सब चीज़ें ऊपर करनी पड़ती है, और बीच बीच में खेलते रहता है। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऐसा लगता है वो गिर ना जाए। उसको आजकल तो समझता है कि उसको बैठने के लिए बोल दिया जाए पोछा लगाते वक्त, तो बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, पर ज़्यादा देर तक का नहीं रहता ये ड्यूरेशन। देखिए वो उतर गया, और कुछ इस तरह से वो खेल रहा है। अब मैं किचन में आ गई थी हॉल को पोंछने के बाद। तो इसी तरह से मेरी डेली क्लीनिंग होती है। पहले मैं किचन का काम करती हूँ। ये दूसरा बेडरूम था। तो इस तरह से मैंने कुछ पोछा लगा लिया है। अक्सर मैं उधर से लगाते हुए इधर आती हूँ, बट इधर रिकॉर्डिंग करनी थी, इस वजह से मैंने इस तरह से किया, पोछा लगाया। बिना पोछा लगाए तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आता है, साफ़ सफाई किए जैसा लगता ही नहीं है, तो उससे पोछा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा जो है अपन अपने आप को सेटिस्फाइड होता है। ये दूसरा जो है बेडरूम था, जहाँ पे इसके पापा का काम चलता रहता है, तो ये बंद रहता है हमेशा। अब मुझे याद आया कि मैंने कपड़े नहीं लगाया, तो मैं तुरंत इधर आ गई थी कपड़े लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, और शाम को थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह। वैसे तो मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ और इवनिंग में भी करती हूँ, कंपलसरी है। सो मॉर्निंग का तो मैं कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इवनिंग का जो है रिकॉर्ड किया है मैंने। सो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो तो थोड़ा अच्छा लगता है। सो के उठने के बाद जो भी शरीर में रहता है भारीपन, वो सब निकल जाता है और एक्टिव हो जाती है बॉडी। तो ये मैं शुरू से ही करती हूँ, मेरी हैबिट है दोनों टाइम एक्सरसाइज योगा करने की। बिना किए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इससे भी ज़्यादा मैं बहुत सारे जो है पोजेस करती हूँ,
बट वो मॉर्निंग में ज़्यादा करती हूँ। सो यहाँ पे एक्सरसाइज टाइम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा थोड़ा सा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। मैं इवनिंग में भी करती हूँ और मॉर्निंग में भी करती हूँ। सो अभी इवनिंग में 5:30 हो चुके हैं और 5 से 5:30 तक मैं जो है एक्सरसाइज करती हूँ इवनिंग टाइम का, और मॉर्निंग का 7:30 के बाद से ही स्टार्ट करती हूँ। सो अभी जस्ट एक्सरसाइज ख़त्म हुआ है। सो उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है वाटर पीती हूँ, 1 गिलास। सो लेट्स गो। Yeah, I will drink a water. So Chino भी यहाँ पे आ गया है। Hi. He always says hi, hello. Yeah, he knows how to welcome our guest. है ना चिनू? Yeah. So मैंने एक्सरसाइज कर लिया और मैं अब 1 गिलास पानी पीती हूँ। बाकी सारी चीजें एक तरफ और जो है पानी एक तरफ। वैसे भी गर्मी का सीजन आ गया है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। आप भी अच्छे से पानी पीजिए। सो शाम होने को आ गई है और फिर से अपन को डिनर की चिंता रहती है कि क्या बनाऊं। ये चिंता तो हर लेडीज को रहती है। सो मुझे भी जैसे ही शाम होती है मेरे को ये टेंशन लगने लगता है कि मैं अब क्या बनाऊं, और ये सोचते सोचते फिर कुछ भी बना लेती हूँ। ये है मेरा चीनू जो मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है, और इसने देखियो कितना सारा तेल लगाया है। इसके हाथ में तेल की बोतल इसको मिल गई तो इसने इतना सारा तेल लगा लिया। चीनू, आपने कहाँ पे लगाया है ऑयल? कहाँ लगाया है बताओ बेटा, कहाँ कहाँ ऑयल लगाया है? अच्छा, आजा आजा। तो उसने पूरे चेहरे पे तेल लगा लिया है। बाल पे तो लगाया बट चेहरे पे भी तेल लगाया है, और इसको अब ऐसा लगने लगा है कि वो बड़ा हो गया है। क्या चाहिए आपको? आपको ये बकेट चाहिए? ओके, मम्मा दे रही है आपको बकेट। ये लो, बॉल डालना इसमें, बॉल। ओके जाओ। ओके, अरे बाप रे। सो बहुत सारे वर्ड्स सुन सुन के बोलता है। हाँ, बॉल डालो, जाओ बॉल लेके आओ। मैंने उसको सिखाया है कि बाल्टी में निशाना लगाना है और उसके अंदर पे बॉल डालना है। सो वो वैसे ही कुछ खेलने का कोशिश करता है। तो फिर चाय तो मैंने 4:30 के आसपास ले ली थी, 4:30 बजे के आसपास। यस, लेकिन अभी मुझे और चाय पीने का मन कर रहा है। तो उस टाइम पे मैंने जो है विथ शुगर टी ली थी। मैं ऐसा कुछ स्पेशल डाइट पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन अभी मैं शुगर फ्री चाय लूँगी। जब मैं 2 बार से ज़्यादा चाय लेती हूँ तो मैं प्रीफर करती हूँ कि शुगर फ्री वाला लूँ। और चाय तो मेरी फेवरेट है। सो अगर आप लोगों की भी चाय फेवरेट होगी और आपको पीना ही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1-2 बार तो आप चाय जो है वो विथ शुगर ले सकते हैं। लेकिन इसे मल्टीपल टाइम ले रहे हैं तो प्लीज आप भी शुगर फ्री यूज करें, सो दैट जो है शुगर का इंटेक थोड़ा सा कम हो, और आप अपने हेल्थ को भी जो है ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा रहता है कम शुगर का इंटेक करना।
तो मेरी पूजा हो गई थी और अब मैं से चाय जो मैंने बनाया था उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें जब मैं गर्म हो जाएगी तब शुगर फ्री ऐड करूंगी। तो ये है मेरी टी, इसमें मैंने शुगर फ्री ऐड कर लिया है, चम्मच से घुमाना बाकी है। यस, मैं आराम से बैठ के चाय पीऊंगी। सो मैंने सोचा कि आराम से बैठ के चाय पीऊंगी, तो चीनू भी रोना चालू कर दिया कि उसको भी कुछ चाहिए था, चिटचट कुछ खाने को चाहिए ही रहता है उसको। सो मैंने उसको मिक्सचर दिया है, बहुत कम देती हूँ मैं बाहर का जो भी चीज़ रहता है, और तो बस थोड़ा सा कि वो बैठ के शांति से रहे। हाँ, चाय पीते पीते इतना रिलैक्स लगता है कि चाय का टाइम मतलब मैं तो इंतज़ार करते रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ अपने बारे में भी बता देती हूँ, ताकि एक इंट्रोडक्शन मिल जाए आप लोगों को। सो माय नेम इज़ तृप्ति, और हम लोग जो इस घर में आए हैं, अभी अभी आए हैं, रिसेंटली हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं इस फ्लैट में। एंड यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक जो 2 साल का बेटा है, वो अभी अप्रैल 2 को 2 साल का हो जाएगा। सो हम 3 लोग ही रहते हैं यहाँ पे। और जो एक मेरी जो सिटी का नाम है वो नागपुर है, और हम लोग यहाँ पे पिछले 5 ईयर्स से रह रहे हैं, और यहाँ पे इस फ्लैट में आए हुए हमें 1 साल ही हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है डेकोर करने बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं निकाली है, क्योंकि हमारा बच्चा इतना छोटा है कि बहुत ही चीज़ों को इधर उधर अस्त व्यस्त करता है, और उसको खेलने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। सो हमने जो है ना, बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें नहीं निकाली है जो उसके लिए उसको हार्म कर सकती है, और जो वो खराब कर सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं निकाली है। प्रॉपर स्पेशियस रखा है हमने हर चीज़ को। इवन हमने अभी तक डाइनिंग टेबल भी नहीं निकाला है, सब पैक करके रखा हुआ है। तो ये मेरा एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन था, तो कुछ इस तरह का है। और आगे मैं बताऊंगी, अगर आपकी इच्छा होगी, कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं वर्किंग हूँ या नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें जो है आगे आगे आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज़ माई स्मॉल इंट्रोडक्शन।